नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज पे से वाराणसी की प्रमुख खबरें। वाराणसी के मिर्जा मुराद में छात्रा की हत्या के विरोध में परिजनों ने वाराणसी प्रयागराज मार्ग जाम कर दिया। वहीं सिर गोवर्धन डाफी में जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। दुर्गाकुंड में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में महिलाओं ने हंगामा किया। वही खबरों में और भी बहुत कुछ है, खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर डाफी वार्ड नंबर 23 में जल जमाव, सीवर, पेयजल और सड़कों की बदहाली से परेशान जनता ने समाजवादी पार्टी के युवा नेता अमन यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। अशोकपुरम कॉलोनी में गंदे पानी में बैठकर जनता ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। अमन यादव ने कहा कि संत रविदास मंदिर क्षेत्र में प्रधानमंत्री समेत कई नेता दर्शन को आते हैं, पर स्थानीय समस्याएं अनदेखी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अरबों के बजट के बावजूद भ्रष्टाचार चरम पर है। समाधान न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अमन यादव, महानगर अध्यक्ष, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी, समाजवादी पार्टी। यह धरना प्रदर्शन जो है हम लोग को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम लोग आज अपना काम धाम सब कुछ छोड़ते हुए यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कि यहाँ के जो है कि प्रधानमंत्री देश के, यहाँ के सांसद जो है कि देश के प्रधानमंत्री है। यहाँ सिर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 है, जहाँ पे संत रविदास जी का मंदिर है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं दर्शन पूजन करने। आपको हम बता रहे हैं, वो दर्शन पूजन नहीं, सिर्फ दलित वोट बैंक का राजनीति करने आते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह उन्हीं वार्ड का यह समस्या है। यह समस्या पूरे वार्ड की समस्या है कि जो न जल निकासी की समस्या, सीवर लाइन है, न रोड है, न कुछ है। यहाँ के यह नौजवान अगल बगल अपने से पैसा चंदा उतार के 10,000, 12,000, 20,000 का मलबा गिरवा के लोग आते जाते हैं। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित घसियारी टोला में शराब ठेका खोले जाने के विरोध में सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर आई। महिलाओं ने दुकान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और दुकान न खोलने की मांग की। उनका कहना था कि पूर्व में यह ठेका धाम क्षेत्र में खोला गया था, जहां विरोध के बाद उसे बंद कर यहां शिफ्ट किया जा रहा है। इस मार्ग से बच्चे स्कूल जाते हैं और पास में संकट मोचन, दुर्गाकुंड, त्रिदेव मंदिर जैसे मंदिर हैं। महिलाओं ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और चेताया कि ठेका खुलने पर बड़ा आंदोलन होगा। मैं पूर्व पार्षद हूँ, दुर्गाकुंड का मैं निवासी हूँ। दुर्गाकुंड बगल में घसियारी टोला पड़ता है, वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, बहुत पहले से लगी हुई है, 35-40 साल पहले की लगी हुई है। उस जगह पे विभाग द्वारा बिना कुछ वेरिफिकेशन के वहाँ देसी शराब का ठेका खोल दिया गया है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है और मानक के अनुरूप भी उन्होंने इस काम को नहीं किया है। इसके विरोध में हम लोग ठेका बंद कराने के लिए उनसे निवेदन किए। हम लोग वहाँ की महिलाएं बंद भी करा चुकी थी एक बार, पुनः कल जो है प्रशासन के साथ मिलकर के उसको खोला गया और उसमें प्रशासन की पूरी तरह से मिली भगत रही। हमारे मोहल्ले का घसियारी टोला में दारू का ठेका जबरदस्ती खोला जा रहा है और खुल ही गया है। एक बार हम लोग ने विरोध किया, जिसके बावजूद दोबारा उसको बंद करके दोबारा फिर उसको खोल दिया गया है और पूरे प्रशासन के साथ खोला गया है। कल सुबह 10 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक प्रशासन वहाँ पूरे मतलब महिला पुलिस, इंस्पेक्टर, दरोगा, सारे लोग मतलब वहाँ पे बैठे रहे और हम लोग की एक नहीं सुने। लाख मना करने समझाने के बावजूद भी कि यहाँ मलिन बस्ती है, लोगों को परेशानी होगी, दिक्कत होगी। हम लोग का मेन रास्ता वही आने जाने का है। वहाँ पे 25-20 मीटर की दूरी पे माइक्रोटेक कॉलेज है, 20 मीटर की दूरी पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की मतलब प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लास्ट में हम लोग डीएम सर के पास आए, आगे देखेंगे क्या होता है आगे। चितईपुर थाना क्षेत्र के रैपुरिया घाट पर पुलिस व बदमाश विनीत तिवारी के बीच मुठभेड़ हुई। विनीत 2 दिन पहले कुरियर कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी को लूट के इरादे से गोली मारी थी। गुप्त सूचना पर एसओजी और चितईपुर पुलिस ने घेराबंदी की। विनीत ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। अस्पताल भेजकर इलाज कराया गया। वह मिर्जापुर के कछवा का रहने वाला था तथा पहले उसी कंपनी में कर्मचारी था। ये दिनांक 1 जुलाई 2025 को थाना चितईपुर क्षेत्र में प्रज्ञापुरम कॉलोनी में एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें एक प्राइवेट कोरियर कंपनी दुकान मालिक के ऊपर फायरिंग करके लूट की प्रयास हुई थी और उस क्रम में लगभग 8 टीमें गठित हुई थी और आज एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी उस अभियुक्त के बारे में। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और जनपदीय एसओजी टीम को लगाया गया था और इसको घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान उक्त बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है।
और इनके मेडिकल फर्स्ट एड तो हॉस्पिटल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। वाराणसी में आम आदमी पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट से कचहरी तक मार्च कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में कहा गया कि सरकार के 16 जून के आदेश से 27,000 स्कूल बंद होंगे, जिससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होता है। महिला विंग ने निजीकरण बढ़ाने और शिक्षकों की नौकरियों पर संकट का आरोप लगाया। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, पिछले समय में 26,000 विद्यालयों को मर्ज कर दिया, 26,000 विद्यालयों को बंद करके तकरीबन 26,000 प्रधानाध्यापकों और तकरीबन 1.5 लाख सहायक अध्यापकों की नौकरियों को ख़त्म कर दिया। आज पुनः ये अलग अलग चरणों में धीरे धीरे हमारे इस उत्तर प्रदेश से अब इनका नियत है कि 27,000 विद्यालयों को हम बंद करके अन्य विद्यालयों में मर्ज करेंगे और जो शिक्षा का अधिकार है, जो हमारा बाल अधिकार है कि इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में 1 किलोमीटर के अंतर्गत हमारे बच्चों को निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर इन विद्यालयों को बेहतरीन बनाने के बजाय इन विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है। वाराणसी में 2 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक दुलदुल और आलम का जुलूस कच्ची सराय स्थित इमाम बाड़ा से सैयद इकबाल हुसैन की देखरेख में निकाला गया। अंजुमन जाओ ने दिया नेतृत्व में सीनाजनी और मातम हुआ। अफाक हैदर, साजिद हुसैन सहित कई मातमी नव्या पढ़ते हुए नजर आए। आज ये छठी मुहर्रम का जुलूस ऐतिहासिक 404 साल पुराना वफ इमाम बाड़ा कच्ची सराय थाना चौक से उठकर अपने कदीमी रास्ते को तय करता हुआ 42 घंटा बनारस के शहरों में ये भ्रमण करेगा। इसमें वाराणसी के 8 थाने पड़ते हैं। 8 थाने में चौक थाना, थाना दशाश्वमेध, लक्सा, थाना चेतगंज, थाना सिगरा, थाना कोतवाली, थाना आदमपुरा, थाना जैतपुरा से होता हुआ ये 8 तारीख को 4 जुलाई को सुबह 10 बजे वफ इमाम बाड़ा सीताबरा कच्ची सराय में आएगा। और इस जुलूस की मकसद ये है कि लाखों लाख की तादाद में इसमें मन्नती लोग पूरे शहर में दूध पिलाते हैं और हज़रत इमाम हुसैन की याद में ये जो जुलूस उठाया जाता है, ये हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम करबला के जो 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जो शहादत पेश किया था, यही वजह है कि जनाब हुर की शान में वो हुर के जो नाम था, वो हुर यजीदी फ़ौज का कमांडेंट था, जिसने 9 मुहर्रम को यजीद का फ़ौज छोड़कर हज़रत इमाम हुसैन के साथ लिया और उन्हीं की याद में ये मुहर्रम का, ये छठी मुहर्रम का जुलूस उठाया जाता है। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में रूपापुर स्थित विधान बसेरा ढाबा की कमरे में एमएससी छात्रा अलका बिंद की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद युवक फरार हो गया। गुरुवार सुबह परिजनों ने सब हाईवे पे रखकर 4 घंटे चक्का जाम किया। डीसीपी आकाश पटेल व एसडीएम राजा तालाब मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। अलका कॉलेज जाने के बजाय ढाबा पहुंची थी, जहां युवक ने पहले कमरा बुक कराया था। शाम को 100 मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। परिजनों ने सख्त सजा की मांग की है। देखिए, थाना मिर्जा मुराद क्षेत्र में कल एक ढाबे के साथ में जो होटल है, वहाँ पे एक युवती का शव मिला था, जिसके संबंध में परिजनों द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है एवं जो भी उसमें अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। उन पर लगातार काम हो रहा है। उसी प्रकरण में आज परिजनों के द्वारा कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ देर के लिए जो युवती है उसके शव को हाईवे पर रखा गया था। परिजनों की मांगों को लिखित में लिया गया है। उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद परिजनों द्वारा आश्वस्त होकर के युवती के शव को उठा लिया गया और उसको अंतिम संस्कार पे ले गए हैं और अभियोग चूंकि ऑलरेडी पंजीकृत है, उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी वी एक्सपर्ट न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।